लिंक्डइन जो है वो एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा लोग प्रोफेशनल होते हैं। यहाँ पे वैसे लोग होते हैं जो किसी कंपनी में सीईओ होते हैं, जो किसी कंपनी में ऊंचे पद पे होते हैं, या फिर जो किसी बिजनेस में मैनेजर लेवल के होते हैं। या तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप भी लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे कैसे ग्रो कर सकते हैं, वहाँ पे कैसे ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी एक पर्सनल ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं और इन फ्यूचर लिंक्डइन से कैसे अर्न कर सकते हैं, मतलब कि लिंक्डइन से कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है और सबसे पहले ध्यान देना होगा अपने प्रोफाइल पिक पे। अब दोस्तों आपकी प्रोफाइल पिक कैसे होगी, तो लिंक्डइन पे आपको अच्छा प्रोफाइल पिक डालना है जिसमें कि आप ऑफिशियल सूट में हो, आपने कोट पहन रखा हो, या फिर आपका जो प्रोफाइल पिक हो वो एक प्रोफेशनली दिख रहा हो। क्योंकि आपने सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, मतलब कि जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होगा वो आपका लास्ट इंप्रेशन भी हो सकता है। इसीलिए आपको अपने प्रोफाइल पिक को पहले ऑप्टिमाइज करना है, एक प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक चूज करना है। अब दोस्तों जब आप अपना प्रोफाइल पिक अच्छा से क्रिएट कर ले तब आपको आना है अपने वर्क पे। मतलब जो दूसरा पॉइंट निकल के आता है वो होता है वर्क। वर्क कहाँ देना है, वो आपको बायो में ऐड करना है कि मैं काम क्या करता हूँ, मैं किस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं किस कंपनी में एज ए मैनेजर काम करता हूं, मैं किस कंपनी का सीईओ हूं। मतलब जो भी आपका वर्क पोजीशन है, जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं, जो आप काम करते हैं, वो आपको अपने बायो में डालना है। वर्क के साथ आपको तीसरे पॉइंट पे ध्यान देना है और वो है कि एक्सपीरियंस। मतलब कि आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस को भी लिंक्डइन पे शेयर करना है कि आपने किस कंपनी के साथ जॉब किया था, आपने कभी कॉर्पोरेट का जॉब किया है कि नहीं, या फिर आपके पास क्या एक्सपीरियंसेस है। और साथ ही आपको एक्सपीरियंस के साथ अपने प्रोफाइल में स्किल्स को भी ऐड करना है। जब आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे एक सेक्शन होता है स्किल्स का, मतलब आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं। आप वीडियो एडिटिंग जानते हैं, आप मार्केटिंग जानते हैं, आप कंटेंट क्रिएशन जानते हैं, या फिर आपके पास मैनेजमेंट के स्किल्स हैं। तो दोस्तों ये सभी स्किल्स को उसमें ऐड करना होता है। जो भी स्किल्स आपके पास हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, ताकि अगर कोई एचआर भी आपके प्रोफाइल को देख रहा हो तो उसे पता चले कि इस बंदे के पास ये स्किल्स है, ये बंदा जो है वो ये काम कर सकता है। इससे क्या होगी कि इससे जो आपकी प्रोफाइल बनेगी, इससे जो आपका रिज्यूमे बनेगा वो एक ग्रेट रिज्यूमे बनेगा। अब दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉन्टैक्ट। मतलब कि आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डालना है अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में। दोस्तों लिंक्डइन प्रोफाइल में एक ऑप्शन होता है कॉन्टैक्ट का, जहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं, जहाँ पे आप अपने वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं, या फिर किसी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक डाल सकते हैं। तो दोस्तों इसको भी आप डालना ना भूलिए, खासकर अपने ईमेल आईडी को डालना ना भूलिए, क्योंकि जो कोई भी आपको लिंक्डइन पे कॉन्टैक्ट करेगा वो ईमेल के बेसिस पे ही करेगा, वो आपको ईमेल नहीं करेगा। अगर कोई आपको जॉब ऑफर करना चाहता है तो वो भी आपको ईमेल से ही करेगा। तो जो ईमेल होता है वो कॉन्टैक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लिंक्डइन पे। तो दोस्तों जब आप ये सभी चीजें कर लेंगे, जब आप अपने प्रोफाइल पिक को ऑप्टिमाइज कर लेंगे, अपना वर्क डाल लेंगे, अपना एक्सपीरियंस डाल लेंगे, स्किल्स अपना सेट कर लेंगे और साथ ही अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल लेंगे, तो आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल होगा वो पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो अब दोस्तों हम आते हैं अपने दूसरे स्टेप पे और वो है पुट वैल्यूएबल कंटेंट। मतलब कि आपको कंटेंट जो डालना है लिंक्डइन पे वो वैल्यूएबल कंटेंट डालना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे प्रोफेशनल लोग रहते हैं तो आपको कुछ भी किसी भी टाइप का कंटेंट नहीं डाल देना है। अगर हम बात करें लिंक्डइन के कंटेंट की तो यहाँ पे आप इमेज भी डाल सकते हैं, यहाँ पे आप वीडियोज भी डाल सकते हैं और साथ ही यहाँ पे आप ब्लॉग पोस्ट या किसी भी टाइप के आर्टिकल्स को भी डाल सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेंडिंग में रहता है वो होता है ब्लॉग पोस्ट और आर्टिकल। मतलब कि लिंक्डइन पे जो लोग होते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, या फिर जो जॉब में होते हैं, या फिर जो किसी कंपनी में बहुत ऊंचे अधिकारी होते हैं जैसे कि सीईओ, जैसे कि सीटीओ, तो दोस्तों ये लोग जो लिंक्डइन पे आते हैं वो नए नए आइडियाज़ खोजने के लिए आते हैं, नए नए लोगों से मिलने के लिए आते हैं, उनसे कनेक्शन बिल्ड करने के लिए आते हैं, नए नए आर्टिकल्स, नए नए बिजनेसेस के बारे में जानने के लिए आते हैं। तो दोस्तों आपको वैल्यूएबल कंटेंट डालना है। और दोस्तों वैल्यूएबल कंटेंट में आप क्या डाल सकते हैं, आपको ब्लॉग पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा डालना है। मतलब जितने भी आर्टिकल हैं वो आप डाल सकते हैं। और अगर आप बोलेंगे मैं तो आर्टिकल लिखता नहीं हूँ, मैं तो ब्लॉग पोस्ट लिखना नहीं जानता हूँ, मेरे पास तो ब्लॉग नहीं है, तो मैं क्या डालूंगा, तो दोस्तों जरूरी नहीं कि आप अपना ही ब्लॉग डालें। अगर आपने कहीं पे अच्छा सा ब्लॉग पढ़ रखा है बिजनेस से रिलेटेड, या फिर अगर किसी ने भी शेयर किया है ब्लॉग को, तो दोस्तों आप उसे लाइक भी करेंगे तो वो आपके प्रोफाइल के सेक्शन में आ जाएगा। या फिर अगर आपने कहीं अच्छा सा ब्लॉग पोस्ट पढ़ रखा हो तो उसे भी शेयर कर सकते हैं अपने लिंक्डइन पे। अब दोस्तों हम आते हैं तीसरे स्टेप पे और वो है एंगेज विथ अदर पोस्ट। मतलब कि आपको दूसरे की पोस्ट पे भी इंगेज करना है। इंगेज कहने का मतलब कि आपको उनके पोस्ट को लाइक करना है, उनके पोस्ट को शेयर करना है और साथ ही उनके पोस्ट पे एक वैल्यूएबल कमेंट भी करना है। और हाँ ये याद रखें कि आपको नाइस कमेंट, ऑसम कमेंट, ये सारी चीज़ें नहीं करना है जो आप फेसबुक पे करते हैं, बल्कि आपको अपना एक ओपिनियन देना है उनके पोस्ट पे। उनके पोस्ट पे आपको एक अच्छा सा कमेंट करना है, मतलब कि एक वैल्यूएबल कमेंट करना है, ताकि वो बंदा अगर आपके कमेंट को पढ़े तो आपको वो रिप्लाई दे और इन फ्यूचर आपको वो मैसेज भी कर सकता है, आपके साथ बिजनेस भी कर सकता है, या फिर आपको हायर भी कर सकता है। आपकी मेंटलिटी को देख के, आपकी प्रोफाइल को देख के
बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाती है। और लाइक करने का एक फ़ायदा ये होता है कि जब आप किसी दूसरे के पोस्ट को लाइक करते हैं तो वो जो पोस्ट होता है वो आपके प्रोफाइल में दिखने लगता है, वो आपके एक्टिविटी में दिखने लगता है, जिससे कि अगर कोई भी आपके प्रोफाइल पे आता है तो उसको ये दिखता है कि आपने इस पोस्ट को लाइक कर रखा है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो लिंक्डइन पे जब आप अपना इंप्रेशन क्रिएट कीजिएगा, जब आप अपने अच्छा सा प्रोफाइल क्रिएट कीजिएगा, तभी जाके लोग आपके बारे में जानेंगे, तभी जाके लोग आपके स्किल्स के बारे में, आपके माइंडसेट के बारे में, आपके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों मैंने तो आपको बहुत सारी चीज़ें लिंक्डइन के बारे में बता दी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, और वो है चौथे स्टेप पे, वो चौथा पॉइंट है बिल्ड मोर कनेक्शन। जैसे कि फेसबुक पे फ्रेंड बनाने का ऑप्शन होता है, वैसे ही लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाने का ऑप्शन होता है। मतलब कि आप यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। जितने भी टॉप लेवल के लोग होते हैं, जितने भी कंपनीज के सीईओ होते हैं, उनको आप मैसेज कर सकते हैं, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। तो लिंक्डइन का यही फायदा होता है कि मान लीजिए अगर आपको किसी कंपनी के सीईओ से भी बात करना है या फिर अपनी बात को उनके तक पहुंचाना है, तो वहां पे लिंक्डइन पे उनका ईमेल मिल जाएगा, या फिर आप उनको डायरेक्ट कनेक्शन बिल्ड करके उन्हें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे कि आप फेसबुक से पैसे कमा सकते हैं, जैसे कि आप यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं डायरेक्टली, वैसे तो लिंक्डइन पे ऐसा कोई साधन अवेलेबल नहीं है जहां से लिंक्डइन आपको पे करेगा, मतलब कि लिंक्डइन से आप डायरेक्ट पैसा कमा सकते हैं। ऐसा कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली लिंक्डइन से आप अर्न कर सकते हैं। आप लिंक्डइन पे क्लाइंट्स एक्वायर कर सकते हैं। अब दोस्तों लिंक्डइन का यूज़ कौन करता है? जो कि प्रोफेशनल होता है, जो कि बिजनेसेस करता है, जो कि कॉर्पोरेट में होता है, मतलब जो कॉर्पोरेट से रिलेटेड होता है। तो दोस्तों अगर आप बिजनेसेस में हैं, अगर आप एक प्रोफेशनल बंदे हैं, अगर आप कहीं जॉब करते हैं एज ए मैनेजर, एज ए मार्केटिंग मैनेजर, तो दोस्तों आपको क्या चाहिए? आपको क्लाइंट चाहिए। तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ की हर एक बिजनेस होते हैं, जहाँ के हर एक बिजनेस के सीईओ होते हैं, जहाँ के हर एक बिजनेस के वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल होते हैं, जहाँ की हर एक बिजनेस के मैनेजर होते हैं, जहाँ की हर एक कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर अवेलेबल होते हैं। मतलब कि जितने भी टॉप लेवल के एम्प्लॉय होते हैं वो लिंक्डइन पे अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों B2B बिजनेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको किसी ना किसी को क्लाइंट बनाना पड़ेगा। मतलब कि अगर मेरी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है तो मैं किसी दूसरी कंपनी को अपनी सर्विस दे सकता हूं, उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे सकता हूं, उनके लिए वेब डेवलपमेंट की सर्विस दे सकता हूं, उनके लिए सोशल मीडिया का सर्विस दे सकता हूं, और इसके जरिए उस क्लाइंट के जरिए मैं अर्न कर सकता हूं। तो दोस्तों आपको भी एग्जैक्टली यही करना है। आप लिंक्डइन से बहुत अच्छे, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस को एज ए क्लाइंट के रूप में एक्वायर कर सकते हैं और उससे आप अर्न कर सकते हैं। आजकल तो कई सारे फ्रीलांसर भी अवेलेबल हैं लिंक्डइन पे, जो किसी कंपनीज के लिए वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं, जो किसी कंपनी के लिए ग्राफिक डिजाइन करते हैं, जो किसी कंपनी के लिए सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं, जो किसी कंपनी के लिए डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। मतलब कि ये भी जरूरी नहीं है कि आपका एक एजेंसी हो, या फिर ये भी जरूरी नहीं है कि आपका एक बिजनेस हो, या फिर आपका एक कंपनी हो। अगर आप खुद ये काम करना जानते हैं, अगर आपके पास स्किल्स है, तो एज ए फ्रीलांसर आप उन कंपनियों के साथ डील कर सकते हैं कि मैं आपके वेब डेवलपमेंट का काम संभालूंगा, आपको मुझे इतना पे करना होगा। इस टाइप का आप वर्क उन्हें दे सकते हैं और इसके बदले में उनसे कुछ चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ऐसे फ्रीलांसर हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि जॉब नहीं करते हैं लेकिन उनके पास स्किल्स हैं, तो वो B2B बिजनेसेस को एक्वायर करते हैं, वो अपना क्लाइंट एक्वायर करते हैं और उसके जरिए घर बैठे बहुत सारा पैसा अर्न करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।